आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली को पहला इनाम। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बन के उभरे। भारतीय जरीदे ने फील्ड मार्शल को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। कहा, बदलते आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नई मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायर्स में शामिल है। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एहसास फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं। पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो फिर हुकूमत भी तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, आजकल पीटीआई और उनके साथी डायलॉग की बात कर रहे हैं। मैं असेंबली में बारहा कह चुका हूँ कि पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। जो जायज़ मामलात हैं सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। मजीद कहा कि आज पीआईए की निचकारी का दिन है। पीआईए की निचकारी के लिए काबीना अरकान ने अर्क रेजी से काम किया। कौमी एयरलाइन की निचकारी 75% हिस्सेस की बोली का अमल शुरू। पहला मरला मुकम्मल। 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स से बोलियां जमा करवाई हैं। बोलियां खोलने के वक्त में तब्दीली 3:30 के बजाय 4:30 बजे खोली जाएंगी। रेफरेंस कीमत तय होने के बाद काबीना कमेटी बराए निचकारी के इजलास में रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दी जाएगी। मुशीर बराए निचकारी मोहम्मद अली बोली के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तरक में दहशतगर्दी। थाना गरगरी की हदूद में दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार शहीद। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मोबाइल मामूल की गश्त पर थी कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। एहलकारों की शनाख्त शाहिद इकबाल, आरिफ सफ्दर, ड्राइवर मोहम्मद अबरार के नाम से हुई है। हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। 8 तैयारे गिराए जाने का जिक्र फिर किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने जंग रुकवा कर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात, खैर-सगाली और आलमी मुआहदों की पासदारी के जरिए अमन के क़याम की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अफ़गानिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी मगर सरहद पार दहशतगर्दी का सामना रहा। दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने और सहूलतकारी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रख दिए हैं। In terms of spectrum pricing, payment terms and auction design, और हमने उन रिकमेंडेशंस को पे बहुत गौर व खौस किया और उसको बिल्कुल पाकिस्तान फर्स्ट लेंस के तौर पे हम इसको आगे लेके गए हैं और वो रिकमेंडेशंस जो हैं आज ईसीसी ने अप्रूव की हैं।
ACC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान के सफ़र को तेज़ कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाए। स्पेक्ट्रम न होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड मयार के मुताबिक नहीं। ये एक तो माजी की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन है। दूसरी इसकी जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि 2 ऐसे बैंड्स हैं जो पहले ऑक्शन हुए 1800 और 2300 का, और बाकी तमाम बैंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑक्शन होने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका 3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी, मगर पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G भी मुतारिफ हो जाएगा। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। दिसंबर 2025 के वक्त तक 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की सतह रिकॉर्ड अबूर कर गया। अदाद शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक स्टॉक एक्सचेंज ने डॉलर में 47% और रुपए में 48% शानदार रिटर्न दिया। गुज़िश्ता 2 बरसों में मजमूई मुनाफा 300% तक पहुंच गया। हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबीसर बजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पार्क हम बना रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो आज हम साइन करने जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो है TP4 का। सिंध में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। हुकूमत सिंध 3 अहम मंसूबों पर काम कर रही है। मंसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे खुशाइंद हैं। थर पार्क में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। कुवैती कंपनी के इश्तराक से पानी तवानाई माहौलियाती शोबों में पेशरफ्त हुई। रहीमिया खान में मोटरवे M5 पर ज़ाहिबी के करीब बस और एम्बुलेंस में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक के साथ शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और एसपी ज़राए के मुताबिक एम्बुलेंस कराची से मैयत शहर सुल्तान ले जा रही थी। लाला मूसा के करीब ट्रेन हादसे में बाल बच गई। नॉन स्टॉप ट्रेन इस्लाम एक्सप्रेस का पहिया टूट गया। लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। मुतासरा ट्रेन को मरम्मत के बाद रवाना कर दिया गया। मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकी गई ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे से बचा लिया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। अब्तबाद, गलियात और बालाई इलाकों में बारिश। कलात, चाकी, खारान और दालबदीन में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। चमन, शिलाक, पशीन और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। 8 मकाम शौंतर, रत्ती गली और बाबून में भी बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जे हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।